हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया में स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश इन एनसीईआरटी बुक क्लास 3 की पढ़ेंगे इंग्लिश का यूनिट 6। यह एक पोएम है। पोएम का नाम है ट्रेन्स। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। Have you ever traveled on a train? क्या कभी आप लोगों ने ट्रेन की सवारी की है? अगर की है, अगर नहीं भी की है तो चलिए हम लोग पढ़ते जाएंगे और हमें पता चलेगा कि ट्रेन की सवारी करने में कैसा लगता है। Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. Carrying passengers, carrying mail, bringing their precious loads in without fail. Thousands of freight cars all rushing on through day and darkness, through dusk and dawn. Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. Poet of this poem is James S. Tippett. Here we have some new words also. Mountains, passengers, rivers, precious, mail, plains, dusk and dawn. अभी बच्चों मैं इस पोएम का मीनिंग समझाती हूँ। बच्चों, तो ये बहुत ही सुंदर कविता है। ट्रेन में जो ऐसा लगता है कि हम लोग ट्रेन में ही जा रहे हो, है ना। आप लोगों ने ट्रेन की सवारी की है? ट्रेन जब चलती है तो माउंटेन से होकर चलती है ना। हमारा जो है पृथ्वी का लैंड का शेप, भूमंडल का शेप अलग अलग होता है। कभी माउंटेन्स होते हैं, कभी प्लेन एरिया मिलती है, कभी कोई वैली के बीच से भी जाती है। इसी बात को बताया गया है। हम लोग अभी समझते हैं। ओवर द माउंटेन्स के ऊपर से, ओवर द प्लेन्स के ऊपर से, प्लेन एरिया के ऊपर से, ओवर द रिवर्स, नदी के ऊपर से भी ट्रेन चलती है। Here come the trains, नदी के ऊपर से भी चलती हुई आती है। Carrying means अपने पैसेंजर्स को भी लेके आती है ट्रेन। Carrying mail, चिट्ठियाँ होती है हमारी, वो भी लेके जाती है। Bringing their precious loads in without fail, और ट्रेन में तो कभी कभी हमारा जो प्रीशियस लोड पैसेंजर्स के साथ ही उनका बहुमूल्य, प्रीशियस मतलब बहुमूल्य जो सामान होते हैं वो भी लेके जाती है। Thousands of freight cars all rushing on through day and darkness. देखो बच्चों, फ्रेट कार्स मीन्स जिसमें हमारे गुड्स मीन्स सामान लाद कर हम लोग कभी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, फिर लॉरी में, फिर एयरक्राफ्ट में हम लोग अपना सामान भेजते हैं ना, उसे फ्रेट कहते हैं। ओके, फ्रेट ट्रांसपोर्ट। वैसे ही ट्रेन जो है, मालगाड़ी जो होती है, वो भी फ्रेट कार ही मानी जाती है क्योंकि उसमें सिर्फ सामान ही जाता है। तो थाउजेंड्स ऑफ फ्रेट कार्स, बहुत सारे डब्बे होते हैं फ्रेट कार्स के भी, सामान ले जाने के भी। ऑल रशिंग ऑन, सब भागे जा रहे हैं। थ्रू डे एंड डार्कनेस, चाहे वो पैसेंजर्स ले जा रही हो या फिर हमारे कोई प्रीशियस सामान ले जा रही हो, वो तो बस भागती ही जाती है। चाहे दिन हो या रात हो, डे मीन्स दिन और डार्कनेस मीन्स रात हो। थ्रू डस्क एंड डॉन, डस्क मतलब जब चाहे
डस्क डस्क मतलब जब दिन ढलना शुरू ही करता है, पहला जो थोड़ा धुंधला सा अंधेरा छाता है उसी को डस्क कहते हैं। उस समय भी ट्रेन चलती ही रहती है। डॉन डॉन मतलब कि जब सुबह का टाइम, डार्कनेस में तो चलती ही है, उसके बाद जब सुबह होने लगता है तो बिल्कुल पहली रोशनी जो पड़ती है, बिल्कुल हल्का सा रोशनी, उस समय भी चलती रहती है ना। हमारी ट्रेन कभी रुकती ही नहीं है, स्टेशन में रुकती तो है अपना सामान छोड़ के पैसेंजर्स को उतरने के लिए, लेकिन उसके बाद फिर चलती रहती है, फिर चलना स्टार्ट कर देती है ओवर द माउंटेन्स, पहाड़ों के ऊपर से नीचे प्लेन तक आती है, फिर कभी तो नदी के ऊपर से चलती है। हियर कम द ट्रेन्स, और इसी तरह से हम अपनी जगह में भी पहुंच जाते हैं। तो कितने अच्छे से इसको वर्णना किया गया है ट्रेन को, है ना बच्चों। अगर आप लोगों ने ट्रेन की सवारी की होगी, कभी हिली एरिया में गए होंगे, तो ज़रूर आपको इस तरह के अनुभव हुआ होगा। बच्चों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिएगा आपको ट्रेन में बैठकर कैसा लगता है, और जब आप लोग ट्रेन में अंधेरा होता है उस समय कैसा लगता है, जब सवेरा होने को होता है। कभी कभी तो हम लोग को घर में सन निकलते हुए नहीं दिखता, लेकिन ट्रेन से हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है ना बच्चों। तो ये सब कुछ आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ छुट्टियों में कहीं जाते हैं, तो उसके बारे में भी बताइएगा। तो इसी के साथ ये पोएम मैं समाप्त करती हूँ। आप लोग इसे ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, इसको अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा और खूब सारे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ताकि आप लोग पोएम रिसाइटेशन में भी पार्टिसिपेट करते हुए इसको कभी रिसाइट कर पाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद बच्चों। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए।